हेलो हेलो। हेलो 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 नहीं आ रहा। हेलो हेलो। नमस्ते भाई। नमस्ते, आइए बैठिए। हेलो हेलो। नमस्ते भाई। नमस्ते, आइए बैठिए। आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। बताइए। मैं आपके बेटी के लिए एक लड़का लाया हूँ, रिश्ता लाया हूँ। बताइए। लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है। उसका अपना खुद का पक्का मकान है। समझ लो, अगर आपकी बेटी का विवाह हो गया तो वो राज करेगी। ऐसी बात है तो भाई अब जरूर बताइए, मेरे तरफ से कोई लेन देन में कमी नहीं रहेगी। लेन देन में दोनों तरफ से ख्याल रखूंगा, परंतु एक परेशानी है, आपको शादी जल्दी करानी होगी। ठीक है। हेलो। खुश रहो बेटा, अगर ज़्यादा सोचोगे तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलते हैं। सर, सीताराम सर, चेयर हटाना है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। रुक जा सुंदर, उठ, चल हमारे साथ। वे लोग भी चलो। शर्मा जी आप देख लीजिएगा। समझी जी, संदन जी लड़के को मंडप से उठाकर क्यों ले गई? क्योंकि हमने जितना दहेज मांगा था उतना तो आपने दिया ही नहीं। बेटी, गहने लेकर इधर आओ। ये लीजिए, मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए शादी के लिए गहने रखे थे, आप शादी करवाइए। वो सब तो ठीक है समझे जी, बाकी के 7 लाख का क्या होगा? मिल जाएंगे। समधी जी, मैं थारी इज्जत की खातिर ये गहने रख ले रही हूँ और ये ब्याह होने दे रही हूँ। अगर पिस्तक उन्हीं टाइम पे ना पहुंचा तो मैं थारी बेटी को थारे घर वापस भेज दूंगी। फिर बिठाए रखना अपनी लाडो को अपने यहाँ। सुंदर, इधर आ। जा, पहन ले पगड़ी, फेरे हो जाने के बाद देखूंगी। जा। फूल स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। उस साइड जाओ, उस साइड जाओ। अरे माँ, उठो। हट जाओ, हट जाओ। पूरब दिशा से चल ले बेटी के बाबू, पूरब दिशा से चल ले बेटी के बाबू, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी अजी। दुल्हा के लगन चढ़ावे जी। पूरब दिशा से चल ले बेटी के बाबू, दुल्हा के लगन चढ़ावे जी अजी। दुल्हा के लगन चढ़ावे बेटी को दे रहा हूँ, जी। इसे संभाल के रखिएगा। धोतिया पियर लियले रेशमी चदरिया जी, धोतिया पियर लियले रेशमी चदरिया जी, मोहरा लिहले बेसुमार जी ए जी, मोहरा लिहले बेसुमार जी। पूरब दिशा से चल ले बेटी के बाबू, दुल्हा
जा नहा धोवा के आ जा। मैं भी तो देखूं थारी माँ ने थारी को कितना सिखाया है। चल जा। अरे उठाना है। उठ गया सब। उसको क्या करेंगे हम? हेलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पापा मैं ठीक हूँ लेकिन घड़ी खंबा समधी जी, मैं तो थारी बेटी को खिला पिला के मोटी ताजी कर दी, लेकिन थारे ने जो पिज्जा पहुंचाने का वादा किया था वो तो को नहीं पूरा किया। देखिए, फसल कटते ही मैं पूरे पैसे पहुंचा दूंगा। बात पिज्जे पहुंचाने की हुई थी, थारे फसल का हिसाब देने का नहीं। अच्छा तो थारे लिए यही होगा कि पिज्जा टाइम से पहुंचा दो, वरना मैं थारी छोरी को थारे घर पहुंचा दूंगी। हेलो हेलो। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? किचन का काम कौन करेगा? थारा बाप। चल जाके काम कर। फोन फोन। पापा क्या जरूरत थी ऐसे लालची लोगों के घर में दीदी की शादी कराने की? मुझे क्या पता था लोग इतने लालची चल। होते हैं। मैं तो शर्मा जी के बाद में आ गया था। लड़का अपने बराबरी का था और सरकारी नौकरी भी करता था। मानती हूँ पापा, मगर ना तो जात बिरादरी काम आ रही है और ना ही सरकारी नौकरी। मुझे डर लगता है पापा कि वो लोग कहीं दीदी को कुछ कर ना दे। हेलो, मैं एक बात बताता हूँ। मेरी इस शादी के बाद भी मेरा किसी और के साथ चक्कर चला और आगे भी चलता रहेगा। तुम्हें जो करना है कर लो। ए छोरी, बैठे बैठे रो क्या रही है? किचन का काम कौन करेगा? थारा बाप। चल जाके काम कर। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हेलो पापा। समधी जी, आपकी बेटी तो एकदम ठीक ठाक है, लेकिन थाने ने जो पिज्जा पहुंचाने का वादा किया था वो तो अब तक ना पूरा हुआ। देखिए, मैंने 1 महीने पहले 1 लाख रुपए दिए हैं। इस बार फसल में कीड़े लग गए और ऐसा मेरे साथ नहीं, सभी किसानों के साथ हुआ है। ऐसा तो 1 साल से एक ही बहाना चलता आ रहा है। ना बहाना खत्म हो रहा है, ना पिज्जा पहुंचा रहे हो। मुझे जैसे ही सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा मैं पूरे पैसे पहुंचा दूंगा। ऐसा है तो अपना बहाना अपने पास रख। अब मैं पिज्जे के साथ ब्याज भी लूंगी और वो ब्याज चुकाएगी थारी लाडो। हेलो हेलो। चल छोरी, थारे ने दिन भर से बहुत काम किया है ना। चल तुझे मैं कुछ खिला देती हूँ। चल बैठ जा। थाली है उधर, थाली है उधर। बैठ बैठ। पूनम, ओ पूनम, जा थारी भाभी के लिए कुछ खाना लेके आ। बेचारी ने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है। अरे जा ना। हेलो। बेचारी ने दिन भर से बहुत काम किया है और कुछ भी नहीं खाया है। पूनम, क्या कारण लग रही है? जल्दी लेके आ। दे लेखा। आप ऐसा क्यों कर रही है? मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि जितना थारे बाप से पिज्जा मांगा था वो तो अब तक दिया ही नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ी बुराई के साथ अच्छाई भी कर देती हूँ। अब लेखा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। नहीं खाएगी? इतना मारूंगी तुझे अपना बाप का नाम भूल जाएगी। लेखा। नहीं नहीं। नहीं खाएगी भी अब? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। हेलो हेलो हेलो। ये माँ भी ना कितने नई नई आइटम निकालती है। अब लिखा।
अरे ओए, नसीब अच्छा है तेरा कि मेरी माँ तुझे अपने हाथों से परोसकर खिला रही है। चुपचाप खा ले, वरना मैं अपने जूते की चम्मच बनाऊंगा और फिर उससे खिलाऊंगा, समझी? अब लिखा नहीं। आज के बाद जब तक थारा बाप पूरा पैसा नहीं दे देता तब तक तुझे इस थाली में नहीं, इस जमीन में खिलाऊंगी। और ना थारे बाप से आज के बाद बात होगी, और ना तुझे तेल साबुन और तौलिया भी नहीं मिलेगा। तब थारे बाप को थारे बारे में अकल ठिकाने आएगी। सूतो सूतो सूतो। हेलो जयश्री। अरे अरे दीदी तुम कैसी है? इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अरे पर हुआ क्या, कुछ तो पता सही। ए छोरी, टुबु टुबु टेपरे के चला रही है। किचन का काम कौन करेगा? चल जाके काम कर। दीदी तू उन लोगों से इतना डरती क्यों है? लड़ती क्यों नहीं उन लोगों से? देख दीदी, तुझे उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सहने की जरूरत नहीं है। ए छोरी, अपना दिमाग अपने पास रख, थारे सासरे में काम आएगा। जी हाँ, और एक अकल की बात आप भी सुन ले। अगर मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दिया कि आप लोग मेरे बहन को दहेज के कारण परेशान कर रहे हैं, तो याद रखना जमानत देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बात समझ आई? बस ए छोरी, कान खोल के सुन ले। एक तो थारा बाप चोर, ऊपर से तेरी पानी जैसी जबान। अब देखिए शांति क्या करती है। क्या बकवास चाहिए? ऐसा कोई चाय बनाता है? तुझे चाय भी बनाने नहीं आता? निकल जा मेरे घर से, निकल। दोबारा इस घर में वापस आने की हिम्मत मत करना। निकल जा घर से मेरे। देखो बेटा, दरवाजे पे कौन है? अरे बेटा, माँ। अरे बेटा तू क्या हुआ? तू रो क्यों नहीं? अरे आवाज नहीं आ रहा। हेलो, तू रो क्यों नहीं है? मुझे वहाँ नहीं जाना। अरे पर हुआ क्या? मेरे साथ वहाँ बहुत जुल्म किया जा रहा। देख बेटा, तू इस बार अपने ससुराल चली जा। अगर इसके बाद कुछ दिक्कत होती है तो हम पुलिस एक्शन लेंगे। हाँ दीदी, हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ बेटा, तुम चली जाओ, मैं वेलो को नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा तू फिर से आ गई हमारे घर पे? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई वापस से हमारे घर पे आने की? मुझे पता चल गया है कि जो आदमी फोटो में है वो कौन है। मैं नहीं चाहती कि पूनम की जिंदगी भी खराब हो। अगर आप लोगों ने मुझे फिर से घर से बाहर निकाला तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। आजा लाडो, बैठ के बात करते हैं। आजा, बैठ जा। अरे बैठ ना। थारे जाने के बाद मारे को पता चला कि थारी तो कोई गलती ही नहीं थी। सारी गलती तो उन रतन साहब की थी, उन रतन साहब की। और ये सब बात किसे किसे पता है बेटे? किसी को नहीं माँ, ना बाबा को, ना ही माँ को, ना ही बहन को। अगर पता चलता तो वे तुरंत पुलिस के पास चले जाते। मतलब ये बात हुई, अगर मैं तुझे मार दूं तो ये थारे साथ ये रात भी दफन हो जाएगा। चल मार। आगे आगे आगे।
सुप्रभात। आजकल हमारे समाज में दहेज विभिन्न तरीके से लिया जा रहा है और दहेज ना देने पर लड़कियों पर विभिन्न तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, जिसका शिकार हमारी प्यारी बहनें और बेटियां होती है। इस तरीके का कुप्रथा हमारे समाज में कौन निकाला? धन्यवाद। दहेज लेना और दहेज देना